देखिए जी, पिछले वीडियो में आपको जितना भी थ्योरी बना था वो तमाम चीजें आपको बता दिया गया था, ठीक ना। पिछले वीडियो में जितने भी त्रिकोणमिति से रिलेटेड जितने भी थ्योरी था सारे बातें आपको बता दिया गया है। अब देर ना करते हुए चीजों को स्टार्ट करते हैं। यानी ये 8.1 ध्यान दीजिएगा, 8.1 है पहला ही क्वेश्चन। बस देखिए, इसमें से पहला ही क्वेश्चन है साइन सी। ध्यान रहे, साइन सी ये कौन सा कोण का बात किया है? सी। जो कोण पूछता है उसके सामने वाला क्या होता है? लंब, और 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण, और ये आधार। तो ये आपका हो जाए, ये कहता है साइन सी लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण। लंब है ए बी, लंब है क्या? ए बी, कर्ण क्या है? ए सी। मतलब कि 3 बटे कितना? 5। अगर यही बात दूसरा करें, साइन ए, जो कोण पूछता है उसके सामने कौन सा कोण है? जो कोण पूछता है उसके सामने वाला ये। आप जानते हैं कि साइन थीटा लंब बटे होते हैं कर्ण, इसी अनुमान से ये लंब हो जाएंगे। जो कोण पूछता है उसके सामने वाला लंब और ये कर्ण, मतलब बी सी बाई ए सी, ये हो जाएंगे 4/5। अब तीसरा पोजीशन भी यहां देखेंगे, क्या है जी? ये कॉस सी, ये कॉस सी है। जो कोण पूछेगा उसके सामने, जो कोण पूछेगा उसके सामने वाला क्या हो जाएंगे? जो कोण पूछेगा उसके सामने वाला क्या हो जाएंगे? लंब। तो आधार ये कॉस कहता है, कॉस थीटा कहता है आधार बटे कर्ण, यानी आधार आपका बनेगा बी सी, कर्ण बनेगा ए सी, यानी आधार बटे कर्ण, यानी 4/5। अगले बात करेंगे किसकी जी? चीजों को ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं कॉस ए। ये जो कोण पूछेगा उसके सामने वाला होगा लंब, आधार बनेगा ये। कॉस कहता आधार बड़े कर्ण, आधार बड़े कर्ण, आधार हो जाएंगे कितना? ए बी, कर्ण हो जाएंगे ए सी। तो ये 3 बड़े हो जाएंगे 5। चौथे क्वेश्चन की बात करें, ये चौथे हो गया ना जी, 5वें। चलो पांचवी क्वेश्चन की बात करेंगे। किसकी बात किया है? टेन सी, टेन सी। तो याद रखिएगा, सी कोण की बात किया है। जो कोण पूछेगा उसके सामने वाला लंब और ये आधार। टेन कहता है लंब बटे आधार, यानी कि लंब हो जाएंगे ए बी और आधार हो जाएंगे बी सी, मतलब हो जाएंगे 3/4। चलिए जी अगले, यहाँ पे हाँ, 10 किसकी बात किया? ए की बात किया है। बहुत इजी प्रश्न, हाँ, और सिंपल। जो कौन पूछेगा उसके सामने वाला लंब, 90 डिग्री सामने वाले भुजा कर्ण और ये आधार। तो ये कहता है लंब बटे आधार। लंब हो गया बी सी और आधार हो गया ए बी, मतलब कितना? 4/3। 4/3, यही आपका फाइनल आंसर। चलिए एक क्वेश्चन के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 टेन थीटा और कॉस सी। बस समझिए और गौर कीजिए। ये टेन थीटा है, ध्यान दीजिएगा, ये पी बाई होते हैं बी। थीटा जो कौन पूछेगा उसके सामने वाला होंगे क्या? ये लंब हो जाएंगे और ये आधार, पी बाई बी, लंब हो जाएंगे ए बी, आधार हो जाएंगे बी सी, मतलब 4 क्या बनेंगे? 3। ये दूसरा बात किया है कॉस सी। जो कौन पूछेगा उसके, यहाँ सी, यही कौन की चर्चा है, यही सी की बात है। जो कौन पूछेगा उसके सामने वाला लंब, 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण। ये कर्ण हमेशा कर्ण ही रहता है, लंब आधार हमेशा चेंज होते रहता है। तो याद रखिएगा, सी ये लंब हो जाएंगे और ये आधार। ये कहता है आधार बटे कर्ण, तो ये आधार हो जाएंगे और ये कर्ण, मतलब बी सी बाई ए सी। तो बोलिए बी सी का वैल्यू 3 है, ए सी का वैल्यू 5 है। चलिए 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहां से गौर फरमाइएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 क्या कहता है? सारे बातें। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए बहुत अच्छे प्रश्न है। इस क्वेश्चन में बात क्या है कि 2 भुजा मालूम है लेकिन तीसरी भुजा मालूम नहीं है। तो सबसे पहली बात क्या करेंगे? तीसरी भुजा मालूम करेंगे।
तो यानी कि हम जानते हैं, चलिए, कर्ण स्क्वायर बराबर होते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। किसी को लीजिए कर्ण ए सी, चलो जी, लंब किसी को ले लीजिए लंब और आधार बी सी। ए सी का वैल्यू 13 का स्क्वायर, ये ए बी 12 का स्क्वायर, बी सी मालूम नहीं है। ये 169 बरबरहा चौवाल से, चलिए जी, ये बी सी स्क्वायर, ये घटेगा तो 25, 2 है क्या चढ़ेगा रूट, तो ये बी सी का वैल्यू 5। ये सब साइड में लिख दिया कीजिए, ये साइड में लिख दिया। अरे यार क्या हो गया, कुछ तो बात है, मच्छी कहीं पे तो बैठता होगा। चलिए जी, बीसी की वैल्यू कितना आ गया जी, देखिए अभी ठीक है, ये बीसी की वैल्यू कितना आ गया 5। अब जो पूछा है उसकी वैल्यू निकालेंगे। ये साइन थीटा, ये साइन थीटा की बात किया है, आप जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होते हैं, पी बाई एच। अब गलती कभी नहीं होगा फॉर्मूला लिख के बने, ये थीटा जो कौन पूछेगा उसके सामने वाला लंब और 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण। लंब बटे कर्ण मतलब बी सी, वाई ए सी मतलब 5/13। चलिए दूसरे नंबर बात कीजिए, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा, ये माइनस है ना, ठीक, ये टेन थीटा ये पी बाई बी होते हैं। जो कौन पूछेगा, जो कौन पूछेगा उसके सामने वाला लंब, लंब बटे आधार यानी बी सी वाई ए बी, तो गौर फरमाइएगा ये 5/12। अब तीसरा है, बस एंगल की बात है, ये टेन ए है और ये कॉट सी है, ये कैसे बनेगा, तो यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं, टेन थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, ये पी बाई बी होते हैं, कॉट का ये भी जानते हैं, बी बाई पी होते हैं, तो यानी टेन ए, तो जो कोण पूछेगा उसके सामने वाला लंब, टेन ए लंब बटे आधार, ये लंब है और ये आधार है, अब बनी बी सी वाई क्या हो जाएंगे ए बी, और कॉट सी जो कौन पूछेगा उसके सामने वाला लंब, तो ये आधार, कॉट कहता आधार बटे लंब, मतलब ये भी कहता है बी सी वाई ए बी, तो ध्यान दीजिएगा ई और ई खत्म, घटके 0 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4, तो यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं। ये 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें से कोण बी समकोण है, 90 डिग्री है, ए बी और बी सी मालूम है, तो सारी भुजाएं जो भी निकालना है। चले आने एक समकोण त्रिभुज है, ध्यान दें कि यहाँ बी कोण ही डालना है, बाकी ए और सी कहीं भी दे सकते हैं, बी यही डालना है क्योंकि बी समकोण बोला है, बी वही डालना है, बाकी ए और सी कहीं भी। ए बी भुजा आपका 24 है, ये 24 सेंटीमीटर है, चलिए, और बीसी 7 सेंटीमीटर है। आप जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, ये प्लस आधार स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर और बी सी के स्क्वायर। चलिए जी, आप लोग यहां बताइए, ए सी मालूम नहीं है, ए बी 24 का स्क्वायर, अब यहाँ बी सी कितना 7 का स्क्वायर, ये ए सी स्क्वायर 24 का वर्ग कीजिएगा तो 576, और ये 49, ये देखिएगा जोड़ के बताइएगा कितना आ जाएंगे जी, जोड़ के बताइएगा तो कितना आ जाएंगे, ए सी स्क्वायर यानी कि 9 6 15 7 12 यानी 625, 2 है क्या चढ़ेगा रूट, तो ए सी का वैल्यू आ जाएगा 625, वर्गमूल निकालिएगा तो कितने आ जाएंगे 25, तो ये भी आ गया आपका 25। अब जो निकाले दुनिया का चीज, सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकल जाएंगे, सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकल जाएंगे जी। चलिए अब यहां से आप गौर फरमाइएगा कि एक नंबर का क्वेश्चन है, यानी साइन ए लाना है, और ये होते हैं पी बाई क्या एच होते हैं, कॉस ए लाना है, ये भी बाई एच होते हैं, तो ए जो कोण पूछेगा उसके सामने वाला क्या होगा, लंब होंगे, ये ए है, जो कोण पूछेगा उसके सामने वाला लंब, ये लंब होंगे, और ये कर्ण, मतलब कहने का ये हुआ बी सी वाई ए सी
मतलब 7/25। आगे cos A, जो कोण पूछेगा उसके सामने वाला लंब तो आधार बटे कर्ण, मतलब इसका आ जाएगा जी ए बी वाई ए सी, आने की 24 बटे कितना, ये 25 आ जाएंगे। आने की क्वेश्चन अगला है साइन सी और ये कॉस सी, तो क्या करने वाले हैं जी, साइन सी की वैल्यू देखते हैं। साइन सी की वैल्यू बताइएगा जी, जो कौन पूछता है उसके सामने वाला क्या होता है, लंब, और ये कर्ण यानी सी, तो बताइए, आप जानते हैं लंब बटे कर्ण यानी हो जाएंगे ए बी वाई ए सी, मतलब 24/25 लंब बटे कर्ण। एक और है कॉस सी, क्या है जी, कॉस सी, तो ये जो कौन पूछेगा उसके सामने वाला क्या हो जाएंगे, लंब, ये आधार बटे कर्ण, कोस कहता आधार बटे कर्ण, मतलब कितना, बी सी बाई ए सी, तो बताइए जी 7 बटे क्या बनेंगे, 25। तो यहां से आप चीजों को समझ गए, 7 बटे क्या बनेंगे, ये 25 बनेंगे। चलिए जी, अगर दिक्कत होता है तो वीडियो एक बार दो बार आप उसको करके देखिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए, सेम है, सेम तरह का चीजें हैं, थोड़ा सा ऊपर हो गए, नीचे कर लेते हैं। मच्छी भी बड़ा तंग करता है ना, देखिए यहीं पे था। चलिए, अब यहां से क्या करेंगे, एबीसी यानी कि एक त्रिभुज है समकोण, बोलिए कौन सी 90, तो सी यही डालना पड़ेगा, बाकी ए और बी कहीं भी दे दीजिए तो चलेगा, मतलब कहीं भी क्या, यही दो गो तो बातें, ए और बी। चलिए, और ए बी का जो वैल्यू बताइएगा ये 29 आ गए, बीसी का वैल्यू ये 21 है, और ये ए बी सी, यहां बीच में कौन है, थीटा, जो बीच में वही कौन बनाता है, तो बी की जगह क्या बन रहा है, थीटा, बी की जगह क्या बन रहा है, थीटा। तो बोलिए, ये दोनों मालूम है, ये दोनों मालूम है। अब चीजों को आगे हम लोग बढ़ाते हैं, और ये मालूम तो है ही नहीं, चलिए लगा दे पाइथागोरस। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये बोलिए, तो हम लोग कर्ण ए बी स्क्वायर और ये लंब ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, ये 29 का वर्ग हो जाएंगे, ये बता दीजिए एसी मालूम नहीं है, और बीसी 21 का वर्ग, ये यानी कि हमको निकालना है किसका, ये बीसी का क्या देखना पड़ेगा, बीसी का यानी 29 का वर्ग देखना पड़ेगा। चलिए 29 का क्या देखना पड़ेगा, वर्ग, तो बताइए जी 29 का वर्ग कितना, 841 हो जाएंगे, नोनमा काशित सही है, ये 441, चलो ये प्लस नहीं आ जाएंगे तो माइनस, 841 में से 441 अगर चला जाएगा तो कितना बचेगा, तो बताइए 004, 2 है रूट चढ़ेगा, ए सी स्क्वायर, तो हाँ, अब कहा स्क्वायर, तो बोलिए ये 20 हो जाएंगे, ए सी बराबर ये कितना आ गए 20। चलिए अब जो जो बोला है, बोला क्या है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा उसका, और माइनस वाला लाना है ना। चलिए कोई बात नहीं, आपको दिख रहा है, इतनी बातें क्लियर है। चलिए जी, अब यानी कि जो हम सबसे पहले करते हैं, साइन और कोस की यूज होने वाला है तो उसको पता कर लेते हैं। तो जरा सा बताइए, साइन की वैल्यू हम लोग ले आते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक नंबर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। चलिए जी, इसकी वैल्यू हम लोग निकालने वाले हैं। एक मिनट हटा दो, छोड़ो, पहले साइन थीटा ले आओ। बोलिए, ये होते लंब बटे कर्ण, तो ये थीटा जो कौन पूछता उसके सामने वाला लंब, ये ए सी वाई ए बी, तो ये बताइए ए सी यानी 20 बटे क्या 29। अब आगे बताइए, cos थीटा लाना है, ये बी बाई क्या होंगे एच, तो बी जो कौन पूछता है उसके सामने वाला लंब, और ये आधार बटे कर्ण,
मतलब बी सी वाई क्या हो जाएंगे ए बी, यानी कि यहां बताइएगा 21 बाई क्या हो जाएगा 29। और एक नंबर है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, रिजल्ट क्या आने वाला है जरा सा बताइए। कोस स्क्वायर थीटा वहां पे वैल्यू है 21 बटे 29 का होल स्क्वायर, यहाँ है 20 बटे 29 का होल स्क्वायर। ये वर्ग कीजिए 441 हो जाएंगे 841 हो जाएंगे। ये बताइए जी 20 विसंगत 400 और ये 841। चलो जी, तो यानी कि अब यहां से क्या करना होगा, एलसीएम लेंगे 841, ये 441 प्लस 400, ये भी जोड़िएगा 841 बटे 841 कट गया जी, बचा 1। ठीक, चलो इसी प्रकार से और है कोस स्क्वायर थीटा बी नंबर, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस और हम साइन का वैल्यू ले आए हैं, कोस और साइन का वैल्यू हम ले आए हैं। अब उसके बाद हम लोग करते हैं काम कोस और साइन का। चलिए जी, कहां पे सुविधा होगा, चलिए अब यहां से हम जानते हैं बी नंबर में कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जैसा बोलिए कॉस, ये कोस की वैल्यू, हाँ कोस की वैल्यू मालूम है, रख दीजिए कितना 21 बाई 29 का होल स्क्वायर और साइन का कितना 20 बाई 29। तो यानी यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं 441 841 वर्ग कीजिएगा 400 बाई 841, ये 841, ये 441 माइनस 400, ये बताइएगा तो 41 बाई कितना 41 बाई 841। तो बस यही फाइनल आंसर, कहीं किसी को दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी प्रकार से आप चीजों को देखिए। अगले वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। बस आज की सेशन यहीं तक, बस अगले वीडियो में आपको पुनः मिलेंगे।